चलिए तो मिलते हैं दा से। तो यदि आप ए और एन नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप ए और एन देखिए, तब आपको समझ आएगा दा, क्योंकि ए और एन में हम क्या बताए हुए थे, दा से मतलब कि यदि उससे पहले आप ए और एन नहीं पढ़े हैं तो आप पहले जाइए ए और एन पढ़िए, उसके बाद दा में आते हैं, है कि नहीं। प्रीवियस वीडियो में हम ए और एन में क्या क्या बताएं कि ए कहाँ पे लगता है, ए और एन इंडेफिनाइट आर्टिकल्स है, यहाँ पे कोई नेम पर्सन थिंग्स के पहले क्या लगता है, तुम्हारा ए या एन लगता है। एक और ट्रिक बताए थे, ट्रिक क्या बताए थे, ध्यान सुनो मेरी बातों को। ट्रिक क्या बताए थे कि आ से आह तक में जो उच्चारण है, यदि वो उच्चारण आ और आह तक में आ रहा है तो उससे पहले क्या लगेगा, तुम्हारा एन लगेगा। और यदि वो उच्चारण का से ज्ञा तक वाला में आ रहा है तो उसके पहले क्या लगेगा, तुम्हारा ए लगेगा। हाँ, दा। तो ए में हम बोले थे कि जिसका प्रोनाउंसिएशन आ से आ तक में होता है वो क्या लगेगा, वहाँ पे एन लगेगा, और जिसका प्रोनाउंसिएशन का से ज्ञा तक वाला में होगा उसका आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। अब आते हैं दा। दा क्या है, तुम्हारा डिफिनाइट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करता है, पर्टिकुलर चीजों को, मतलब कि एक विशिष्ट चीजों को एक्सप्रेस करता है, विशिष्ट चीजों को एक्सप्रेस करता है। विशिष्ट मतलब कि कोई खास चीज, खास नहीं, खास विशिष्ट चीजों को क्या करता है, ये हाईलाइट करता है। जैसे कि मान लो कि एक ऐसा एनिमल आ गया जिसके पास 5 हाथ है, तो ये विशिष्ट एनिमल है कि नहीं है। यदि हम विशिष्ट पर्सन का बात करेंगे, जैसे कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं तो विशिष्ट पर्सन है कि नहीं है। हेमंत सोरेन आ गए हमारे चीफ मिनिस्टर, तो वो विशिष्ट पर्सन है कि नहीं है। तो कोई विशिष्ट पर्सन मतलब कि क्या, स्पेशल पर्सन है, जैस हिला रहे, कोई स्पेशल पर्सन मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर एनिमल्स को या पर्सन को या थिंग्स को, उसके पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। क्या लगेगा, दा लगेगा, है कि नहीं। जैसे देखो दा, यदि सिर्फ ऐसा लिखा हुआ रहता पेन, यदि ऐसा लिखा हुआ रहता पेन, तो पेन तो कोई विशिष्ट है नहीं, तो पेन से पहले पा आ रहा है, पा से पहले क्या लगे, ए, तो ए पेन लगता। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि डैश पेन इज बॉट, एक पेन खरीदा था यस्टरडे, मैंने एक पेन खरीदा था, मतलब पेन को हाईलाइट कर दिए थे कि यस्टरडे कल हम एक पेन खरीदा था, मैंने एक पेन खरीदा और वो क्या हो गया, गुम हो गया, वाज लॉस्ट, गुम हो गया था। तो यहाँ पे तुम वो पेन को हाईलाइट किया गया कि वो पेन हम कल ही खरीदे थे और वो क्या हो गया, गुम हो गया था। तो यहाँ पे उस पेन को हाईलाइट किया जा रहा है कि वो पेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कल ही खरीदा गया था और वो गुम हो गया था। तो इसीलिए उसके पहले क्या लगेगा, यहाँ पे दा लगेगा, मतलब कि पेन इज बॉट यस्टरडे, मैंने पेन तो खरीदा कल, वाज लॉस्ट, और वो क्या हो गया, गुम हो गया, और वो क्या हो गया, गुम हो गया। दिस इज डैश बॉय हु केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे क्या किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। फिर समझेंगे इसको, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यदि मान लो कि हम जैस को बोलेंगे दिस इज द बॉय हु केम हियर यस्टरडे, जो आया था कल यहाँ पे, ये वो लड़का है जो आया था यहाँ पे, ये जो लड़का है वो आया था कल यहाँ पे। तो कौन वो लड़का है, जरूर कोई लड़का होगा, उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो इंडिकेशन किसको बता रहा है, दा, इसीलिए वो लड़का क्या आगे क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ऐसे डायरेक्टली सिर्फ लिखेंगे बॉय, सिर्फ बॉय लिखेंगे तो बॉय से पहले क्या लग जाएगा, ए लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है हु केम हेयर यस्टरडे, जो कल यहाँ आया था, इसीलिए वहाँ पे दा लगा है। और रेड फोर्ट के आगे मतलब रेड फोर्ट एक ही है कि नहीं है, तो इसके आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। सन एक ही है कि नहीं है, एक ही है ना, पर्टिकुलर है कि नहीं है, तो इसके आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। तो यही है कॉन्सेप्ट दा का, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ख़त्म होता है यूज़ ऑफ ए एंड दा। हाँ, अब हम देते हैं क्वेश्चन। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपके मोबाइल का आपके मोबाइल तक वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।